हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए, मैंने 2-3 गैरेज यूरो वालों से बात की है। गैरेज? किस गैरेज के कौन से मैकेनिक की लड़की के साथ बात चल रही है तूने? अरे गैरेज मतलब वो गैरेज वाला गैरेज नहीं, गैरेज यूरो, जहाँ पर वो लग्नोत्सव लड़का लड़कियाँ मिलते हैं ना। वो अच्छा मैरिज ब्यूरो। हाँ वही। तो मैरिज ब्यूरो वाले से बात करके रखी है। पोपट भाई, आपको सुबह सपना आया है ना, तो इस बार तो आपकी शादी होकर रहेगी। अरे भाई तू क्यों बेचारे को झूठी आशा दे रही है? क्यों? ऐसा कुछ नहीं होता है भाई कि सुबह का सपना सच होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं टप्पू के पापा, सुबह के सपने सच होते हैं। है ना। सुनिए, हमारी शादी के पहले मुझे एक सपना आया था। एक गोर-मटोर लड़का मुझे देखने आया और उसके साथ मेरी शादी हो गई। और उसके बाद आप मुझे देखने आए और मेरी आपके साथ शादी हो गई। तो हुआ ना सुबह का सपना सच। वाह। अरे क्या वाह 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 भाई, ऐसा तो मुझे भी एक बार सुबह सपना आया था कि एक बहुत ही अच्छे सज्जन भाई की बहन के साथ मेरी शादी हो रही है, लेकिन हुआ वो सपना पूरा नहीं। अरे हुई तो सही। मेरा वीरा अच्छा भी है और सज्जन भी है। और वो वीरा की बहन यानी मैं, और मेरी शादी आपके साथ हुई, यानी हुआ ना सुबह का सपना सच। बहन का भाई सज्जन नहीं, डाकू है, डाकू वीरा डाकू। अच्छा, अब समझ में आया चाचा जी कि अब तक मेरी शादी क्यों नहीं हो रही थी। क्यों? अरे आप लोगों ने एक बात पे ध्यान दिया? कौन सी? दया भाभी की शादी सुबह का सपना आने के बाद हुई। जेठालाल की शादी भी सुबह का सपना आने के बाद हुई। और मुझे आज तक सुबह का सपना आया ही नहीं है। और आज जब चूंकि मुझे सुबह का सपना आ चुका है, जाहिर सी बात है कि अब मेरी शादी जरूर हो जाएगी। हाँ, तो बोलो श्री अम्बे माता की जय। बराबर है, लेकिन ओ भाई, सुबह का सपना आ गया इसका मतलब ये नहीं कि बैठे बैठे फल मिल जाएगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। आज तक मैं सबको सिर्फ ये कहता था कि मेरी शादी के लिए सुकन्या ढूंढिए, और फिर मैं चुप हो जाता था। और अब जब तक सुकन्या नहीं मिल जाती, ना मैं चुप बैठूंगा ना किसी को बैठने दूंगा। और खास करके दया भाभी आपको। भाई तू दया को धमकी क्यों दे रहा है? नहीं जेठालाल, मैं दया भाभी को धमकी नहीं दे रहा हूँ। बड़ी बहन को छोटा भाई विनती कर रहा है। छोटी बहन बड़ी और बड़ा भाई छोटा। मेरा मतलब है, एक बहन को एक भाई विनती कर रहा है। दया भाभी, अब आप ही मेरा सुबह का सपना सच कर सकती हैं। आप अपने सारे काम कैंसिल करके मेरी शादी को अपना मिशन बना लीजिए। पोपट भाई, हम एक काम करते हैं, मैं अभी घर के सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर हम दोनों साथ में 7 जन मैरिज ब्यूरो है ना, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर भी मैंने बात करके रखी है, क्या हुआ वो पूछ लेते हैं। लेकिन आप घर के सारे काम निपटाने के बाद चलेंगी तो लेट हो जाएगा। तो एक काम कर भाई, तू दया के काम में थोड़ा हाथ बटा दे तो फटाफट काम हो जाएगा और तुम लोग फटाफट निकल सकते हैं। हाँ, तो बताइए क्या काम है, मैं अभी कर देता हूँ। झाड़ू पोछा बाकी है। दया भाभी लाइए झाड़ू और पोछा, अभी कर देता हूँ। अरे पोपट भाई, टप्पू के पापा मजाक कर रहे हैं। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जितना फटाफट हम दोनों मिलकर काम करेंगे, उतने फटाफट सारे काम हो जाएंगे और फिर हम फटाफट मैरिज ब्यूरो पहुंच जाएंगे। पोपट भाई, आप निश्चिंत होकर घर पर जाइए, मैं अभी फटाफट घर के सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर आपको फोन करती हूँ, बाद में हम साथ में मिलकर मैरिज ब्यूरो जाते हैं। नहीं, मैं यहीं बैठता हूँ और चाचा जी को कंपनी देता हूँ। बहू, तू एक काम कर, अभी सब काम छोड़ दे, पहले इसके साथ मैरिज ब्यूरो जाकर। लेकिन बापूजी, अभी तो घर की रसोई भी बाकी है। चाचा जी, आप भी हमारे साथ मैरिज ब्यूरो चलिए ना, आज खाना बाहर ही खा लेते हैं। अभी से पूरी भारत लेकर जाएगा। अरे भाई, तू पहले लड़की देख ले, फिर हम सब आएंगे। बहू, कमान से निकला तीर और ये सुबह का सपना आज रुकने वाला नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल। तू मेरे खाने पीने की चिंता मत कर, पहले इसके साथ मैरिज ब्यूरो जाकर आ। ठीक है बापूजी। पोपट भाई मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। दया, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बापूजी दुकान जा रहा हूँ मैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जेठालाल मैं भी चलता हूँ। कहाँ दुकान? नहीं नहीं, मेरे घर। दया भाभी तैयार हो रही है तो मैं भी तैयार हो जाता हूँ ना। मैं तुम्हें नीचे कंपाउंड तक कंपनी देता हूँ। अरे फोन लंबा चलेगा, तुम निकलो। हाँ बोले बोले उपेंद्र भाई, क्या बात कर रहे हैं? नहीं हो नहीं सकता, चेक बाउंस हो ही नहीं सकता। नहीं एक काम करो, नहीं आप वो रिटर्न मत करो, आप वापस डाल देना। मैं जरा नटू काका को बोल के तो देखता हूँ। नहीं आज के आज हो जाएगा सब। हाँ ओके आज। हाँ जेठालाल चले? हाँ। जेठालाल एक बात मेरी समझ के बाहर है, पूछोगे नहीं कौन सी? नहीं बताता हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें इस बात पे यकीन क्यों नहीं है। कौन सी बात? यही कि सुबह का सपना सच हो सकता है। अरे बोलो। अरे भाई सुबह के सपने पे यकीन कैसे करूं? क्यों नहीं? आज सुबह ही मैंने सपना देखा कि मैंने तुम्हारे ही छाते से तुम्हें इतना पीटा कि तुम्हारे छाते के सारे तार टूट गए और तुम्हारे शरीर के सारे तार हिल गए। बोलो विश्वास करो सुबह के सपने पे? जेठालाल आज सवेरे ही सवेरे दोनों लाल बंधु साथ में। लाल बंधु? हाँ भाई, जेठा लाल पोपट लाल। आता नाम बदलना पड़ेगा। आज सुबह सुबह सवारी कहाँ चली दोनों की साथ में? अरे नहीं भाई नहीं, साथ में कहीं नहीं जा रहे मेहता साहब। मैं अपनी दुकान जा रहा हूँ और ये अपनी दुकान जा रहा है। दुकान? हाँ दुकान। मेहता साहब मैं मैरिज ब्यूरो जा रहा हूँ। हाँ भाई वो एक प्रकार की दुकान ही है ना, वहाँ तुम बिकने ही जा रहे हो ना। अरे पर क्यों बेचना है अपने आप को पोपटलाल? क्यों जाना है मैरिज ब्यूरो? अरे भाई तुम्हारे सर से शादी का भूत उतरता क्यों नहीं है? अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हो, आजाद जिंदगी जी रहे हो, और क्यों अपने आप को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ना चाहते हो पोपटलाल? मैं तो सब धीरे बोली, अंजलि भाभी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसको आगे लाओ। हाँ भाई साहब बुला रहे। साहब बता साहब। हाँ थैंक यू। भाई अपने आप के दुश्मन क्यों बने हुए हो तुम पोपटलाल? ये क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? सही बोल रहा हूँ पोपटलाल, सही बोल रहा हूँ। आज तुम्हारी जिंदगी देखो आजाद पंछी की तरह है। कोई रोकने वाला है? कोई सवाल पूछने वाला? जिधर जाना चाहो जाओ, जहां नहीं जाना चाहो मत जाओ, जो चाहो करो, कोई सवाल नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। लेकिन कल को अगर शादी हो गई ना तो कपड़े भी अपनी मर्जी से नहीं पहन पाओगे। नहीं आप बोलो, मैं खाली नजर रख रहा हूँ। अगर अंजलि भाभी आ गए तो आपको बता दूंगा। बोलो बोलो। थैंक यू। मैं कह रहा था कपड़े भी अपनी मर्जी के नहीं पहन पाओगे पोपटलाल, और कपड़े तो कपड़े, खाना भी अपनी मर्जी का नहीं खा पाओगे। जो बीवी कहेगी वही खाना पड़ेगा। अरे आजादी छिन जाएगी भाई तुम्हारी, गुलाम हो जाओगे तुम। वाह मेहता साहब, आपका समझाने का तरीका जबरदस्त है। भल भला आदमी आपकी बात में आ जाता है। गॉड गिफ्ट। मेहता साहब, कुंवारेपन की आजादी से मुझे शादीशुदा होकर गुलाम रहना मंजूर है। जेठालाल मैं जा रहा हूँ दुकान। दुकान? अरे भाई ऑफिस जा रहा हूँ। मेहता साहब, पति और पत्नी मतलब बादल और बरसात, चांद और चांदनी, कागज और कलम। अरे जैसे धरती और गगन मिलते हुए दिखते हैं पर मिलते नहीं कभी। और अगर कभी गलती से मिल भी गए ना तो जैसे माचिस और तीली। बराबर है जेठालाल। अरे आप जैसे दोस्तों से तो दुश्मन अच्छे। जा जा अभी। अब तो जा ही रहा हूँ, तैयार होने मैरिज ब्यूरो जाने के लिए। कुछ भी हो जाए जेठालाल, आज मैं शादी करके रहूंगा। तो करने भाई, मारा बापा ना केटला टका। कुतरानी पूछड़ी वाकी ते वाकी। बबीता जी। हाय। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग। क्या सुबह सुबह कहाँ चली सवारी बबीता जी? वो भी अय्यर भाई के साथ? क्या मतलब? नहीं, सुबह सुबह आप तो ऑफिस जाते हैं ना, आप भी साथ में लेबोरेटरी जा रहे हैं? अरे नहीं, एक्चुअली अय्यर के फ्रेंड का फर्नीचर का शॉप है तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं।
ओह नो, बबीता वो शॉप का विजिटिंग कार्ड तो मैं घर पर ही भूल गया। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास उसका ब्रोशर है ना? अय्यर विजिटिंग कार्ड और ब्रोशर दोनों तुम लेने वाले थे। क्या हो गया है तुम्हें? आजकल तुम सब कुछ भूलने लगे हो। परसों तुम घर की चाबी भी लेना भूल गए थे। यार भाई अभी तो आप जवान है, ये उम्र में ऐसे याददाश्त कमजोर होना अच्छी बात नहीं है। क्या मतलब? जेठालाल तुम तो ऐसा बोलो जैसे तुम कभी कुछ भूलते ही नहीं हो। नहीं बिल्कुल कभी कुछ नहीं भूलता बबीता जी। पूरी दुकान में अकेला संभालता हूँ लेकिन छोटा से छोटा काम याद रखता हूँ। बबीता जी एक काम कीजिए, वो एक आमरो बादाम आती है, उसको क्या रात को भिगो देने का पानी में और सुबह अय्यर भाई को खिला दीजिए। उससे याददाश्त नहीं सच्ची, उससे याददाश्त एकदम तेज हो जाएगी। और दूसरा एक रास्ता है अय्यर भाई, एक है ना आप एक छोटी डायरी और पेन अपने साथ जेब में रखो, तो जो भी ऐसा अगत्य के काम हो ना उसमें ऐसे टपका लेने का, तो क्या भूलने का प्रॉब्लम ही नहीं। और भी ऐसे 3-4 वो आइडिया है बबीता जी को मैं बताता हूँ, आप जाइए वो विजिटिंग कार्ड लेके आइए। अरे नहीं, इट्स ओके, विजिटिंग कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। अय्यर के पास उसके दोस्त का नंबर है, तो हम कॉल करके एड्रेस पता कर लेंगे। बबीता जी आप बादाम खाते हैं? नहीं। बोलो देखो अय्यर भाई, बिना बादाम खाए कितनी तेज याददाश्त है बबीता जी की। तुरंत याद आ गया उनको कि अय्यर भाई के पास उसके दोस्त का नंबर है, फोन करके एड्रेस ले लेंगे। ये ऐसी याददाश्त होनी चाहिए, जबरदस्त। टप्पू के पापा, बबीता जी, अय्यर भाई, हाय। हाय दया भाभी। हाँ बोल दया। जरा 1 मिनट यहाँ आइए ना। हाँ बोलने क्या है? अरे आपको एक चीज देनी है। 1 मिनट अभी है मैं। हाँ। क्या देना है? क्या है ये? पहले पकड़िए फिर बताती हूँ। मोजे है। अच्छा जल्दी में मोजे पहनना ही भूल गए। तुम तो बहुत बड़ा बुलक्कड़ निकले, सॉक्स पहनना ही भूल गए। क्या भाभी आप एक काम कीजिए, जेठालाल को रोज झुमरू बादाम खिलाइए। झुमरू बादाम? मामरो। ओह, अरे अय्यर भाई, टप्पू के पापा तो रोज मामरो बादाम खाते हैं। अरे रोज खाते हैं, फिर भी ये हालत? क्या जेठालाल? चलो निकल रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू के पापा आप मुझे तो पहन लीजिए। अरे भाई तूने मुझे दे दिया ना, अभी रास्ते में जाता जाता रिक्शा में पहन लूंगा। होता है तो प्यार से बोलता है, हमें कोई थोड़ा देर तो प्यार से बता दो, हमें बोलना भी नहीं है। जेठालाल तुम रिक्शा में पहनना भी भूल जाओगे। एक काम करो, डायरी में नोट कर लो। अय्यर। और भी 2-3 चीजें हैं, तुमको लिख कर दो कि फोन करके बताओ। हाँ? अय्यर बस अभी बहुत हो गया। सेठ जी, क्या लगा रखा है ये? सेठ जी आप कमाल हो, आपको पता नहीं आपने क्या कर दिया है। क्या कर दिया है? सेठ जी आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। हाँ, वो भी सुबह का सपना। ये भगवान, यहाँ भी सुबह का सपना। सेठ जी सुनिए तो सही, आज सुबह मुझे सपना आया था कि आप ठीक 9:12 पर दुकान में एंटर होंगे और अभी ठीक 9:12 पर आप दुकान में दाखिल हो गए। तो उसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? अरे खुश होने वाली बात तो अभी आगे है। फिर इसी सपने में आप मेरी पगार बढ़ाते हैं और फिर बाघा से कहते हैं, बाघा इस खुशी के मौके पर सबको मेरी तरफ से फालूदा पिला दो। माफ करना नट्टू काका, मुझे आपको बताते हुए बेहद खेद हो रहा है। आपका सुबह का सपना सच नहीं हुआ है। क्योंकि ना ही मैं आपकी पगार बढ़ाने वाला हूँ और ना ही
फालतू में आपको फालूदा पिलाने वाला हूँ। नमस्ते, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ भागेश्वर जी? वाह, अंदर आने के बाद आप पूछ रहे हैं क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं बावरीटा। बावरी जी, बड़ी बड़ी दुकानों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। थैंक यू भागेश्वर जी। बोलिए, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना, मुझे सुबह सुबह सपना आया था कि बागेश्वर जी को फालूदा खाने का मन हो रहा है, तो मैं उनके लिए फालूदा लाई हूँ। फालूदा? नटू काका, बाका, फालूदा। फालूदा, तुम फालूदा लाई हो? हाँ, मैंने ठीक किया ना गट्टू काका? अरे ठीक तो किया, लेकिन गट्टू काका नहीं, नट्टू काका। हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं बावरी जी, भोली भाली लड़कियों से ऐसी मासूम वाली गलतियां हो जाती है। हो जाती है, हो जाती है। फालूदा लाने के लिए थैंक यू वेरी मच बावरी जी। थैंक यू मत कहिए बागेश्वर जी। देखा सेठ जी, मेरा 2/3 सपना पूरा हो गया। बस अब आप मेरी पगार बढ़ा दीजिए तो पूरा का पूरा सपना पूरा हो जाएगा। ये सुबह का सपना तो पीछे ही पड़ गया है। नटू काका के सपने से ये हाल है, पता नहीं पोपटलाल का सुबह का सपना क्या गुल खिलाएगा। दया भाभी, दया भाभी। ए भाई ये डिब्बे, जरा शांति रख, शांति रख। चाचा जी, इन कपड़ों में वजन गिरेगा ना? हाँ, 150 ग्राम गिर जाएगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कैसा लग रहा हूँ मैं? लड़की जैसा। क्या? अरे क्या 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 औरतों जैसे सवाल कर रहा है? कैसा लग रहा हूँ ना, वजन गिरेगा कि नहीं? ये डिब्बे, मर्द आदमी अपने कपड़ों से नहीं, अपने कर्मों से पहचाना जाता है। इनका लॉजिक कुछ अलग ही है। हैं? नहीं नहीं, दया भाभी और कितनी देर? दया भाभी। पोपट भाई आप आ भी गए? चलिए जल्दी, मैरिज ब्यूरो बंद हो जाएगा। पोपट भाई आप चिंता मत कीजिए, मैरिज ब्यूरो शाम तक खुला रहता है, आप जरा धीरज रखिए। दया भाभी, अब शादी होने तक धीरज शब्द को मैंने अपनी डिक्शनरी से निकाल कर छुट्टियों पे भेज दिया है। आप 2 मिनट रुकिए, मैं अब भी आई। दया भाभी। हाँ, चलिए पोपट भाई, मैं तैयार हूँ। चलिए चलिए। चाचा जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या कर रहा है? पोपट भाई, मैं पैर छू रहा था। आशीर्वाद दीजिए कि आज बात पक्की हो जाए और आपकी बहू जल्द घर आ जाए। अरे डिब्बे, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है। बापूजी, मैं जरा 7 जन्म मैरिज ब्यूरो जाकर आती हूँ। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलिए चलिए, जल्दी लेट हो रहा है। हाँ हाँ पोपट भाई, अरे संभल के। 7 जन्म मैरिज ब्यूरो, भाई कमाल का नाम है। और पोपटलाल चल पड़े दया भाभी के साथ इसी मैरिज ब्यूरो में। 7 जन्मों का रिश्ता जो बनाना है उन्हें। लेकिन आपको क्या लगता है कि शादी का लड्डू इतनी आसानी से खा लेंगे पोपटलाल? मुझे तो लगता है कि भाई उन्हें अभिमन्यु की तरह कई चक्रव्यूह पार करने पड़ेंगे शादी के मंडप तक पहुंचने से पहले। मसलन मैरिज ब्यूरो गए तो लड़की मिलेगी या नहीं, लड़की मिल गई तो उन्हें पसंद करेगी या नहीं, लड़की ने मान लो पसंद भी कर लिया तो घर वाले पोपटलाल को पसंद करेंगे नहीं, मान लीजिए घर वालों ने भी पसंद कर लिया तो कुंडली मिलेगी या नहीं, मान लीजिए कुंडली भी मिल गई तो शादी तय होगी या नहीं, मान लीजिए शादी तय भी हो गई तो फेरों तक बात पहुंचेगी कि नहीं। यानी कि चक्रव्यूह बहुत सारे। अब दया भाभी और पोपटलाल जब इस मैरिज ब्यूरो के दरवाजे तक पहुंचेंगे तो सोचिए आपके घरों में लाफ्टर ब्यूरो के दरवाजे खुल जाएंगे आपकी हंसी और ठहाकों के लिए। बहुत हंगामे होने वाले हैं यहाँ पे। जैसे जैसे पोपटलाल की लड़की की तलाश बढ़ेगी वैसे वैसे ठहाके बढ़ते रहेंगे। देखते ही मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे क्या है ये सार्वजनिक वाचनालय का क्या है? कोई शिस्त ही नहीं है किसी में। सब यहाँ पे बेशिस्त लोग भरे हुए हैं। कोई पेपर ठीक से रखता ही नहीं है। कैसे रखेंगे? आदमी रखा है ना काम करने के लिए यहाँ पे। ये सब काम करूंगा तो मैं अपने काम कब करूंगा? जो सुविचार लिख देता हूँ। अरे देवा, इतना सा ही चौक बचा है, अभी क्या सुविचार लिखूंगा मैं? कमाल है,
में खुजली क्यों हो रही है आज? भिड़े भाई पैसा आने वाला है, पैसा। अरे कितना अंधविश्वास। मिल गया सुविचार। अंधविश्वास, अंधविश्वास को मानना सबसे बड़ी बेवकूफी है। करेक्ट। खत्म हो गया। अरे जाने देना यार, अभी उसमें क्या तो क्या। भिड़े अंकल, आप भिड़े अंकल ही हो ना? कहते? मतलब भिड़े अंकल, आप हमारे मास्टर, गुरुजी, शिक्षक भिड़े सर ही हो ना? क्या कहना क्या चाहते हो गोळ्या? वेरी बैड भिड़े अंकल, वेरी बैड। अरे बट व्हाट इज बैड? बाबा आपने ऐसा कैसा सुविचार लिखा है, अंधविश्वास को मानना? हाँ भिड़े अंकल, आप ही तो हमेशा कहते हो इन सब चीजों में नहीं मानना चाहिए। नहीं मैंने, मेरी बात सुनो। अरे ये हाताची घडी तोंडावर बोट। हाँ भिड़े, ये लो भिड़े अंकल, ये लो। अरे फ्रेंड्स, ये वक्त चुपचाप रहने का नहीं है, जल्दी अपनी घड़ी दे दो। ये लो भिड़े अंकल, ये लो, ये लो। घड़ी क्यों दे रहे हो मुझे? आपने ही तो बोला हाथून घड़ी दो। अरे छोटे सोडी, मैंने बोला हाथाची घड़ी तोंडावर बोट। जैसे खड़े ना वैसे खड़े हो जाओ। अभी मेरी बात सुनो। ये जो मैंने लिखा है ना, अंधविश्वास को मानना, ये सुविचार नहीं है। मैं ये लिखने वाला था कि अंधविश्वास को मानना सबसे बड़ी बेवकूफी है, लेकिन मैंने अंधविश्वास को मानना लिखा और मेरा चौक खत्म हो गया। समझ गए? ओह ऐसे, सॉरी सॉरी भिड़े अंकल। लेकिन भिड़े अंकल, जब तक नया चौक नहीं आएगा तब तक सुविचार ऐसा ही रहेगा। आपकी इमेज खराब हो जाएगी भिड़े अंकल। हाँ। अरे मैं क्या पागल हूँ जो ऐसे ही रखूंगा ये? मैं अभी पहुंच देता हूँ, रफ कर रहा हूँ अभी। अरे भिड़े अंकल, पहुंच रहा हूँ ना मैं। पहुंच दिया। भिड़े अंकल, मेरे पास चौक है, आपने रब क्यों किया? चौक तुम लोग के पास कैसे? भिड़े अंकल, हम लोग ने चौक खेलने के लिए लिया था। हाँ। चौक से क्या खेलना चाहते थे तुम लोग? वही, कुछ सूझा ही नहीं, इसलिए वापस रखने आ रहे थे। कमाल है, तुम लोग भी ना कमाल हो। इधर लाओ। अरे पोपट अंकल देखो, सूट बूट पहन के कहीं जा रहे। जाओ जाओ, पूछो कहाँ जा रहे। जाओ जाओ जाओ। पोपट अंकल, हमारे गुजराती में शादी होती है ना, तब ये गीत गाते हैं। अच्छा गाइए गाइए गाइए। हाय पोपट अंकल। हाय पोपट अंकल। हाय पोपट अंकल। हाय टप्पू सेना, हाय। हाय दया आंटी। हाय दया आंटी। हाय दया आंटी। हाय दया आंटी। हाय हाय हाय, कितना हाई हो गया नहीं? क्या बात है पोपट अंकल, आज आप इतने खुश क्यों लग रहे हो? हमारी आंटी मिल गई क्या? पोपट अंकल। सोनू बेटा, जितनी प्यारी तुम हो उससे ज्यादा प्यारी बात बोल दी तुम। टप्पू सेना, तुम्हारी आंटी को लेने ही मैं और दया भाभी मैरिज ब्यूरो जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। वाह वाह पोपटलाल वाह। मुंबई के सभी मैरिज ब्यूरो में तुम लगभग 10-10 बार जाकर खोटे सिक्के की तरह वापस आए हो, लेकिन फिर भी ये भी सच-धज के मैरिज ब्यूरो जा रहे हो। तुम्हारे उत्साह को मानना पड़ेगा। थैंक यू थैंक यू। अरे भिड़े भाई, उत्साह तो हो गई ना, क्योंकि पोपट भाई को आज सुबह सपना आया है कि उनकी शादी हो गई है। अरे हाँ मालूम है दया भाभी, सुबह सुबह वही बताने के लिए मेरी नींद बिगाड़ी थी इसने। अरे भाई भिड़े, कल रात को तूने ही बताया था ना अब्दुल की दुकान पे कि सुबह के सपने सच होते हैं। अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, अभी मुझे थोड़ी मालूम था कि तुम्हें सच में सुबह का सपना आएगा। वैसे आशा तो नहीं है, फिर भी मेरी पूरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है कि तुम्हारा आज का सपना सच हो जाए और जल्द ही जल्द तुम्हारे जीवन में एक दुल्हन आ जाए। बराबर। गाड़ी में कौन आया है?
साइरस सर है। ये तो सब टीवी के सुपर हिट शो सब खेलो सब जीतो के एंकर है ना? वही है। अरे हाँ, ये तो वही है। चले उनका स्वागत करते हैं, चले अरे कैसे हो? अरे कैसे हैं आप? हेलो सर। सर हाउ आर यू सर? हेलो सर। साहब कैसे हैं आप? हेलो। नमस्ते। आप वो सब खेलो सब जीतो वाले वायरस भाई है ना? वायरस नहीं, मेरा नाम तो साइरस है। साइरस साहूकार। ओह साहूकार? आप कहाँ के साहूकार हो? नहीं, मेरा बस नाम साहूकार है। एक्चुअली मैं कोई सेठ या साहूकार हूँ नहीं। अच्छा पर वो आपको कहना पड़ेगा। हाँ, आपकी रिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। रिंग? कौन सी रिंग? वो सब खेलो सब जीतो पे आप सब परिवार को गेम खिलवाते हो ना? हैं? खिलवाता हूँ? नहीं। हाँ, खिलवाता हूँ। एंकरिंग की बात कर रहे हैं आप। एंकरिंग। वो एंकरिंग की रिंग बोल रही थी दया भाभी। सारस भाई, आपका गोकुलम सोसाइटी में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत स्वागत है। और जी, मैं हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। आप जानते हैं मुझे? आपको नहीं, मैं पूरे गोकुलधाम सोसाइटी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वाह, केम छो दया बेन, आपका गरबा तो वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस। आपको तो सब पता है। और पोपटलाल जी, शादी करने का इरादा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल इरादा है। अभी उसी के लिए तो जा रहे हैं मैरिज ब्यूरो। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। ओहो टप्पू सेना, तुम्हारे तो बड़े किस्से सुने हैं मैंने। बहुत शरारत करते हो। बड़ी अच्छी बात। ओके, वैसे सारस भाई, आज यहाँ पे कैसे आना हुआ? अरे आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सब खेलो सब जीतो एक फैमिली शो है और आपकी इतनी बड़ी फैमिली कि हम सामने से खेलने आ गए। हाँ, वो तो है। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी एक फैमिली ही है। आपके शो के निर्माता असित कुमार मोदी जी है ना? हाँ, देखा, मतलब जानकारी है मुझे। वो हम सब उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। उनके शो सब देखते हैं। साइरस सर, सैटरडे संडे 8 बजे हम आपका प्रोग्राम विदाउट फेल देखते हैं। आज तक एक भी एपिसोड मिस नहीं किया। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतने हल्के फुल्के गेम्स खिलाते हैं ना कि मजा आ जाता है। थैंक यू पोपट साहब। पोपट अंकल, सिर्फ गेम्स हल्के फुल्के होते हैं, इनाम तो एकदम भारी भरकम होते हैं। हाँ, जानता हूँ ना। LCD टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन सब मिलता है। हाँ सर, हमारा भी मन करता है खेलने का। बहुत मन करता है। हाँ। ओए, मेरा मन करता है कि मैं टीवी के अंदर चला जाऊं और फिर गेम खेलने लगूं। अरे टीवी में घुसने की कोई जरूरत ही नहीं है। आज मैं टीवी से बाहर आ गया हूँ, यहाँ पे ही खेलते हैं। सच्ची? आप सच में हमारे साथ गेम खेलेंगे? हाँ। सरस भाई, आप मजाक मत कीजिए। आपकी गेम तो टीवी में खेली जाती है ना? अरे दया बहन, जब वहाँ खेलेंगे तो खेलेंगे, आज यहाँ खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। सच्ची? हाँ। चलिए गेम खेलते हैं। ओके, गेम के लिए तैयार? यस। ठीक है, गेम का नाम है स्पून से स्पून मिला। देखिए, आपके पास एक स्पून है और ये रहा बॉल। आपको करना ये है कि स्पून मुंह में डालना है और एक दूसरे को ये बॉल पास करनी है। लेकिन कहानी में है एक नमकीन ट्विस्ट। आप अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर बाय चांस ये बॉल कहीं गिर गई तो आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। और बैलेंस के लिए आपको दिए गए हैं खली के जहाजी जूते। तो गेम शुरू करें। गोली तैयार? तैयार। स्पून मुंह में डालिए और ये रहा आपका बॉल। गोली टप्पू, बेस्ट ऑफ लक। फुल फोकस में खेलिएगा। 3, 2, 1। वेरी गुड गोली। फोकस गोली, फोकस। वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आराम से, आराम से। सारा समय जा चुका है। बस 40 सेकंड बाकी है। और
आप सब तैयार हैं? ओके, दूसरे गेम का नाम है थ्रो देखे देखो। थ्रो देख के देखो बड़ा ही आसान गेम है। आप तीनों इस तरफ होंगे, आप वहां अकेली हैं। आप तीनों को इनकी तरफ बॉल फेंकना है। आपको उस बॉल को इस बास्केट में पकड़ने हैं। अगर आपने 90 सेकंड में 20 बॉल पकड़ लिए तो आप लोग जीत जाएंगे। बस सिंपल है ये तो बहुत इजी है। सर लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। बॉल फेंकते वक्त आपको पहनने पड़ेंगे मेरे फनी मास्क। इन मास्क को पहनने के बाद हम तो आपको देख सकते हैं लेकिन आप हमें नहीं देख पाएंगे। जी हाँ, ये है ब्लाइंड फोल्ड मास्क। ओके, खेलने के लिए तैयार? याद रखिए 90 सेकंड में आपको 20 बॉल फेंकने हैं। ओके, लेट्स प्ले। 3, 2, 1। सुपर। अरे आराम से फेंकिए, आराम से फेंकिए। 10, 8, 7, 6, 5, 4, अरे बोल दो 3, 2, 1। ओके, देवन, गिनती का समय आ चुका है। अब देखना यह है कि क्या आपके बास्केट में 20 बॉल है कि नहीं। आपके ख्याल से हो जाएगा? मुझे तो लगता है। बहुत अच्छा खेले हैं आप। अब गिनती का समय आ गया है, सब तैयार हो जाइए। ओके, 1, 2, 3, 18, 19, हो 20। अगर आप सब टीवी पर सब खेलो सब जीतो खेल रहे होते तो आप लोग तो सब कुछ जीत जाते यार। रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, टेलीविजन, फोन, सब कुछ। अरे साइरस भाई, ये सब चीजें मिल भी जाए तो क्या है, जो मिलना चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा है। आप एक काम कीजिए, आप एक शादी स्पेशल एपिसोड बनाइए। उसमें उन सारी कन्याओं को आमंत्रित कीजिए जिनकी अभी तक शादी ना हुई हो, और फिर मुझे भी आमंत्रित कीजिए और उन सबसे शादी रिलेटेड खेल खिलवाइए। मैं वादा करता हूं कि मेरी शादी अगर आपके शो में तय हो गई तो मैं सामने से आपको वॉशिंग मशीन, एलसीडी और फ्रिज दूंगा। क्या बोल रहे हो पोपटलाल, वो फ्रीज हो गए? देखो सॉरी यार सायरस जी, क्या है इनको शादी रिया हुआ है, मतलब शादी का बुखार चढ़ा है इनको। बहुत साल से इंतजार कर रहे हैं ना, शादी नहीं हो रही है इसलिए। डोंट माइंड ना प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए फिलहाल मेरे जाने का टाइम हो गया, लेकिन आप सबसे मिलकर बहुत मजा आया। बहुत अच्छी तरह खेले आप सब, और याद रखिए अब टीवी पर मिलेंगे शनिवार और रविवार को 8 बजे। ओके बाय। शादी वाला एपिसोड याद रखना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके बाय जी। थैंक यू जी। आज तो गोल्डन है नक्की। मतलब पोपट भाई, आज तो आपका नक्की हो ही जाएगा। दया भाभी, मुझे भी अंदर से कुछ ऐसा ही लग रहा है। हाँ, रानी ही बोल रही हूँ। अभी तक शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिला। मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी? मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? माई सेल्फ पत्रकार पोपटलाल, वरिष्ठ युवा पत्रकार। दया भाभी। नमस्ते। पोपट भाई की अभी तक शादी नहीं हुई, इसके लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ बाजू की सोसाइटी है ना, गोकुलधाम सोसाइटी, वहीं पर ही रहते हैं। मेरा अपना खुद का घर है और बहुत ही अच्छे और भले इंसान है। दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ मैं। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, अब सिर्फ ये बताइए कि शादी का मुहूर्त कब का निकालना है। What's wrong with you? मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। हाँ तो वेरी गुड। देखिए शादी के बाद अगर आप काम कंटिन्यू करेंगी तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह, देखा? क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे आप शादी के लिए लड़का ढूंढ रही है और आपके सामने मोस्ट एलिजिबल बैचलर खड़ा है। हाँ बेन। अच्छा वो। अरे नहीं, मैं अपने लिए लड़का नहीं ढूंढ रही हूँ। हमारी एक कस्टमर है, मैं उनके लिए लड़का ढूंढ रही हूँ। उनको NRI लड़का ही चाहिए, बस उन्हीं का फोन था।
ओह अच्छा अच्छा अच्छा, काश मैं एनआरआई होता। वैसे आपकी शादी? नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई, पर बहुत जल्दी ही होने वाली है। मेरा एक बॉयफ्रेंड है, धनराज चिनॉय, यही है, अभी बुलाती हूँ। धनु। हाँ बोलो रानी। ये धनराज चिनॉय। ये आपका बॉयफ्रेंड है? हाँ, प्यार ऊंच नीच नहीं देखता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। धनु, इनको फॉर्म दे दो। हाँ आइए। नहीं, आप लोग रहने दीजिए। वो फॉर्म तो पोपट भाई का हमने पहले से ही भर दिया है, और सपना बहन से बात भी हो गई है, बस उनसे मिलना है। मैं अभी उनसे बात करती हूँ। आपका नाम क्या है? दया टप्पू के पापा गड़ा। आप सिर्फ दया बेन गड़ा आइए ऐसा बताइए। ओके। इनको टप्पू के पापा समझ में नहीं। हाँ सॉरी। हाँ मैम, आपसे कोई दया बहन मिलने आई हैं। ओके जी, मैम अंदर है, आप जा सकती हैं। थैंक यू। आइए पोपट भाई। मैं क्या कहती हूँ धनु, आज हम लोग ना जुहू बीच जाएंगे। बोलो, प्यून को मैनेजर मिल गई। देखा भाई, किसको बोल रहे हो? ओह सॉरी सॉरी भाई साहब, आपको नहीं, वो ऊपर भगवान को बोल रहा था। फिर ठीक है। पोपट भाई। हाँ 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 ये हाँ आइए, सॉरी। आइए। ओ मेरी शादी करा दो, ओ मेरी शादी करा दो, ओ मेरी, अरे भैया मेरी शादी नहीं, ये सेहरा भी ना बड़ी कमाल की चीज है। एक बार पहन चुका हूँ, एक बार ये गलती कर चुका हूँ, इसलिए दोबारा ऐसी गलती मैं नहीं करना चाहता। मेरी शादी करा दो, ये नारा तो हमारे मित्र पोपट लाल का है भाई, शादी के लिए बड़े बेताब है। और इस वक्त 7 जन्म मैरिज ब्यूरो में स्थिति ठीक वैसी है जैसे कोई रस्सी बम जल रहा हो। यानी कि सपना ने अगर पोपट लाल के लिए वहां कोई शादी के लिए लड़की ढूंढ के रखी होगी तो खुशी का धमाका होगा, और अगर सपना ने पोपट लाल की शादी के लिए कोई लड़की नहीं ढूंढ के रखी तो पोपट लाल बॉम्ब की तरह फटने वाले हैं। दोस्तों, वैसे पोपट लाल की शादी के लिए जितने पोपट लाल बेताब है, शायद उतने ही बेताब अब हम लोग भी हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि भाई किसी तरह से पोपट लाल जी का ये सुबह का सपना सच हो जाए। वैसे आपको एक बात बताऊं, किसी को बताना मत, और खास तौर पे पोपट लाल को तो कतई मत बताना। पोपट लाल की जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है, बता देता हूँ। पोपट लाल की जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है कि पोपट लाल की जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन क्या होगा वो नहीं बताऊंगा, वो आप देखेंगे मेरे साथ अगले एपिसोड में। यानी कि पोपट लाल की सुबह का ये सपना जो उनकी शादी का है, वो कितना रंग लाता है, कितनी उमंग लाता है आपके घरों में, जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आइए पोपट भाई। नमस्ते सपना बहन। नमस्ते दया बहन। वो मैंने आपसे बात की थी ना, ये है पोपट भाई। हेलो हेलो हेलो, आइए बैठिए। थैंक यू। आइए बैठिए। एक मिनट। लड़की ढूंढ रही है। मैं आपका प्रोफाइल देख रही हूँ। कैसा है? आई लव चैलेंजेस। वो मेरा मतलब है कि आपने अपनी प्रोफाइल में लिखा है ना, अच्छा लिखा है। देखिए पोपटलाल जी, दया बहन ने हमें जिस दिन आपकी प्रोफाइल भेजी, हमने उसी दिन 10 लड़कियों को आपकी डिटेल भेज दी है। अच्छा, लेकिन फिर तो धर्म संकट हो जाएगा। क्यों? अगर 10 लड़कियों ने हाँ बोल दिया तो? सॉरी पोपट भाई, एक भी लड़की ने हाँ नहीं कहा। क्यों? हाँ क्यों? वो प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं पतला हूँ। नहीं तो मैं पत्रकार हूँ, ये प्रॉब्लम है। नहीं, वो तो आपका प्लस पॉइंट है। तो मैं पैसे वाला नहीं हूँ, ये प्रॉब्लम है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या कमी है मुझ में? भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। भाग्य? ओह पोपट भाई
बैठिए। देखिए सपना बहन, पोपट भाई का भाग्य आज सुबह ही बदल चुका है। देखिए आप चिंता मत कीजिए, हमने कल 3 और लड़कियों को आपकी डिटेल्स भेजी है। सच? तो उनका नाम और पता हमें तुरंत बता दीजिए, हम अभी जाकर उनसे मिल लेते हैं। हाँ, बराबर। दया भाभी, पोपटलाल जी, देखिए हम ऐसे नहीं जा सकते हैं, उन लोगों का जवाब आने दो। अगर वो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ तो पूछ लीजिए, उनका जवाब क्या है? हाँ पूछिए ना। देखिए हम ऐसे नहीं पूछ सकते हैं, जब तक उनका सामने से जवाब नहीं आता है तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यही इंतजार करते हैं। मेरा मतलब है बाहर वेटिंग एरिया में। हाँ बराबर है। हाँ। दया भाभी, जवाब आने में 2 दिन भी लग सकते हैं और 20 दिन भी। हाँ पोपट भाई, सपना बहन की बात तो सही है। अरे दया भाभी, लेकिन फिर सुबह के सपने का क्या होगा? सुबह का सपना? सपना जी, दरअसल बात यह है कि आज सुबह सुबह मेरी शादी हो गई है। हाँ? ऐसा सपना मुझे आया था, और सुबह का सपना हमेशा सच होता है। दया भाभी की शादी भी सुबह का सपना आने के बाद ही हुई थी, और इनके पति ना जेठालाल, उनकी शादी भी सुबह का सपना आने के बाद ही हुई थी। हाँ, और ये बात सच है। हाँ। तो आपको आज ही मेरी शादी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सपना आज सुबह आया ना, और सुबह का सपना हमेशा सच होता है। देखिए सपना जी, आप दिल से ट्राई करेंगी तो हो सकता है कि मेरा रिश्ता तय हो जाए आज ही। और अगर ऐसा होता है ना, तो आपके 7 जन्म मैरिज ब्यूरो को 7 जन्मों का पुण्य मिलेगा। प्लीज आप फिर से ट्राई कीजिए। देखिए आप जिद मत कीजिए। हाँ, वो क्या है पोपट भाई, जरा शादी को लेकर भावुक हो गए, मैं समझाती हूँ। पोपट भाई आप जरा शांति रखिए। हेलो या रानी, ओके ओके, सेंडिंग। दया भाभी, मेरे दूसरे क्लाइंट वेट कर रहे हैं। जैसे ही किसी लड़की का पॉजिटिव रिप्लाई आया मैं आपको फोन कर दूंगी। आपका और पोपट भाई का नंबर है मेरे पास। 1 मिनट, लिख रहे हैं तो जल्दी, थोड़ा जल्दी। ये लीजिए। इतने सारे मोबाइल नंबर? ये मेरे गोकुल धाम के मित्रों के नंबर्स हैं। अगर मेरा या दया भाभी का नंबर ना लगे तो आप इनमें से किसी को भी फोन करके बता दीजिएगा, मुझे मैसेज मिल जाएगा। क्या है ना, आज मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। ओके। तो पोपट भाई चलें? हाँ चलिए चलिए। थैंक यू। आपकी बेटी के लिए रिश्ता देखना है? नहीं, मेरे लिए है। ठीक है, बैठिए। क्या नाम है आपका? सेठ जी, ये चेक साइन कर दीजिए, अपना डिलीवरी टेम्पो वाले का पिछले महीने का हिसाब। अच्छा अच्छा। अरे एक भी पेन चल क्यों नहीं रही है? सेठ जी, ये लीजिए। यार सब पेन एक साथ में हड़ताल पे गई है क्या? सेठ जी मेरी पेन तो चल रही है। अरे नहीं चल रही है भाई, ये देखिए। अरे सेठ जी आपने ये क्या किया, चेक खराब कर दिया। अरे कैसी पेन है आपकी, कभी चलती है कभी नहीं चलती, अचानक चालू हो गई। कोई बात नहीं, दूसरा चेक बना दीजिए। अरे सेठ जी लास्ट चेक था, चेक बुक खत्म हो गई है और नई चेक बुक अभी तक आई नहीं है। अरे तब पहले से बैंक से मंगा लेनी चाहिए ना नई चेक बुक, नटू काका। अरे सेठ जी कब का ऑर्डर दिया है, लेकिन बैंक में भी चेक बुक नहीं है। कोई बात नहीं, अभी वो टेम्पो वाले को रोकड़ा दे देना, वाउचर पे साइन ले लेना। जी सेठ जी, ये रिफिल चेंज कर दूं? हाँ कर दो कर दो। बोलिए बोले नितिन भाई, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, अरे नहीं अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। हाँ, अरे ठीक है हाँ, ओके हाँ। क्या हुआ सेठ जी? अरे नितिन भाई का फोन था, उनके उधर अभी वो कमलेश भाई आए थे। कौन कमलेश भाई? कमलेश भाई करू। अच्छा, वो कमलेश भाई जिन्होंने पिछले 1 साल से आपके 25,000 रुपए लौटा ही नहीं है। हाँ, वो अभी नितिन भाई के पास गए थे कि एक 5 मिनट का काम है,
नितिन भाई समझ गए कि अभी पैसा मांगेंगे, तो उन्होंने कुछ बहाना बनाया कि भाई मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है, करके वो निकल गए। तो कमलेश भाई बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं जेठा भाई के पास जाता हूँ। इसलिए नितिन भाई का फोन आया था कि भाई आप बचना, हो इधर आ रहे हैं अभी। ओहो, मतलब आपको फिर से उनको उधारी देनी पड़ेगी। अभी क्या करे, संबंध इतना पुराना है ना कि ना नहीं बोल सकते। ओहो, अभी? हाँ अभी आ रहे हैं। नहीं अभी। हाँ वही अभी आ रहे हैं, बोला ना भाई। नहीं अभी क्या करें? अच्छा, एक काम करो, आप दुकान में जाओ और वो आए तो उनको बोलो कि मैं दुकान में, गोडाउन में कहीं नहीं हूँ, मैं शहर में ही नहीं हूँ, मैं बाहर गाँव गया हूँ। डोंट वरी सेठ जी, आई विल हैंडल विथ मिनेस। आई वांट टू से फिनेस। जाओ। केम छो जेठा भाई? नट्टू काका मजामा? देखो तो नट्टू काका कौन आया है। आइए कमलेश भाई आइए। जेठा भाई, आपकी ये बात मुझे बहुत पसंद आती है। आप जब भी मिलते हो ना, बरसों का बिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो ना, ऐसी खुशी आपके चेहरे पे दिखाई देती है। पैसों के लिए कैसे मस्के मार रहा है। सॉरी कमलेश भाई, लेकिन मुझे अभी जरा एक अर्जेंट मीटिंग के लिए निकलना है। जेठा भाई बस 5 मिनट, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये लीजिए, आपके लिए आपके मनपसंद जलेबी फाफड़ा लाया हूँ, पहले आप ये खाइए। फाफड़ा जलेबी से मेरा पेट भरकर जेब खाली करनी है? नहीं सॉरी कमलेश भाई, अभी नहीं खा सकता, मुझे सच में बहुत लेट हो रहा है। जेठा भाई प्लीज 2 मिनट, पैसों की बात करनी है। अरे इसीलिए तो मैं भाग रहा हूँ। देखिए, आपके मेरे पास 25,000 बाकी है ना? हाँ, तो एक काम करते हैं, पूरे 50,000 कर देते हैं। ओहो, मतलब और 25,000 का चूना। कमलेश भाई सॉरी, मुझे बहुत लेट हो रहा है, प्लीज मुझे निकलना पड़ेगा, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है। हॉस्पिटल नहीं सेठ जी, आपको मीटिंग में जाना है। नट्टू काका, जिस पार्टी ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया है उनके पिताजी हॉस्पिटल में हैं, तो पार्टी पिताजी की सेवा करने के लिए पूरा दिन हॉस्पिटल में ही रहते हैं, इसलिए मीटिंग उन्होंने हॉस्पिटल में ही रखी है, तो मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। अच्छा मैं निकलता हूँ। कमलेश भाई सॉरी जरा। देखिए जेठा भाई, आप कुछ भी बोलिए, आपके साथ पैसों का व्यवहार होगा, उसके बाद ही आपको जाने दूंगा। चलो कुछ भी कर लूं, उधारी से नहीं बच पाऊंगा। जेठा भाई, आपको पता है, आज सुबह मुझे सपना आया कि मुझे आज पैसे मिलने वाले। आज निंदिया देवी क्या सपना डे बना रही है? नट्टू काका, बावरी, पोपटलाल, सभी को सुबह सुबह सपना आया। अभी ये रह गए थे तो इनको भी सुबह सपना आया। जेठा भाई, मुझे आपको पिछले 1 साल से 25,000 रुपए देने, बराबर? हाँ, ये लीजिए पूरे 50,000। 50,000? देखिए, मैंने आपके 25,000 1 साल के लिए वापरे, बराबर? तो अभी आप मेरे 25,000 1 साल के लिए वापरिए, हुआ ना हिसाब बराबर? सेठ जी, मतलब कमलेश भाई पैसे लेने नहीं, देने आए हैं। नट्टू काका, अरे आप खड़े क्यों? चेयर लाइए ना, बैठिए। नहीं, मैं सिर्फ पैसे लौटाने आया था, मेरा काम हो गया। अब आपको भी लेट हो रहा है, आप भी जाइए, मैं भी चलता हूँ। एक्सक्यूज मी कमलेश भाई, देयर इज वन स्मॉल कंफ्यूजन। सपना क्या आया था आपको? आपको पैसे मिलने वाले हैं या हमारे सेठ जी को? नहीं, वो एक्चुअली मैटर ये था कि पिछले 4 साल से एक पार्टी के पास मेरा 5 लाख अटका हुआ, तो आज सुबह ही वो पैसे लौटा के गया, तो मैंने सोचा कि जिन जिन से मैंने उधारी ली है उनको पहले पैसे चुकता कर दूं। अरे नितिन भाई के पास भी इसीलिए गया था मैं, वो जल्दी में थे, वो निकल गए मीटिंग में। एक बात बताऊं जेठा भाई, मैंने जिन जिन से उधारी ली थी वो सब मुझे फोन करके पूछते थे, कमलेश भाई पैसे कब दोगे? लेकिन आपने मुझे फोन करके कभी शर्मिंदा नहीं किया, सो थैंक यू वेरी मच। मेरा क्या है कमलेश भाई, मेरा एकदम अलग है। मैं क्या पैसों से ज्यादा रिश्ते में विश्वास रखता हूँ, रिश्ते को महत्व देता हूँ। बिल्कुल मेरे जैसा है सेठ जी का, मेरा भी ऐसा ही है। मैं भी पैसों से ज्यादा रिश्तों को महत्व देता हूँ। हमारा रिश्ता मालिक नौकर जैसा है ही नहीं। मेरी पगार भले सालों से उतनी ही है, लेकिन रिश्ता A1। बहुत बढ़िया नट्टू काका, जेठा भाई तो है ही A1 इंसान।
चलो मैं चलता हूँ जेठा भाई। थैंक यू। अरे नहीं नहीं, आपको थैंक यू, आपने पैसे लौटाए। अरे नहीं नहीं जेठा भाई, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? चलिए मैं चलता हूँ। ओके थैंक यू। चलो ओके कमलेश भाई। बोलो क्या सोचा था और क्या निकला? ये नितिन भाई ने खामखा डरा दिया था। सेठ जी, इसमें से टेम्पो वाले को रोकड़ा दे दूं? हाँ हाँ। अरे ये क्या हुआ? अरे वो कमलेश भाई एक्स्ट्रा 25,000 देके गए, उनको वापस लौटाने थे, वो रह गए। और नटू का काम करना, वे जो दूसरे 25,000 है ना उनको लौटा देना। कोई बात नहीं सेठ जी, ये पैसे आपके पास ही रहने दीजिए, ताकि कमलेश भाई फिर से उधार मांगने आए तो उनके पैसे में से ही उनको उधार दे देना। नटू काका। गॉट इट सेठ जी। लगता है आजकल सुबह का सपना सच होने का सीजन चल रहा है। चलो अच्छा है, जैसे कमलेश भाई का सुबह का सपना सच हो गया, भगवान करे पोपटलाल का भी सुबह का सपना सच हो जाए और उसकी शादी हो जाए। दया भाभी, मुझे नहीं लगता इस सपना से मेरा सुबह का सपना सच होगा। अरे अरे पोपट भाई, आप ऐसे निराश मत होइए। देखिए, मेरी माँ हमेशा कहती है जीवन में उत्साह पेट्रोल भरी कार जैसा होता है, जो हमें स्पीड से आगे ले जाता है, और निराशा बिना पेट्रोल की कार जैसी होती है, जिसे कितना भी धक्का मारो वो जीवन में हमें ज्यादा आगे नहीं ले जाती। नहीं नहीं दया भाभी, मैं उत्साह में हूँ। ये तो बीच में सपना बे नाम का स्पीड ब्रेकर आ गया था, इसलिए निराश हो गया, वरना आज मैं उत्साह की कार में ही सवार हूँ। वाह शाबाश पोपट भाई, ऐसे ही अपने आप पर और भगवान पर भरोसा रखिए। अगर उन्होंने चाहा ना तो किसी भी घड़ी रिश्ता आ सकता है और कभी भी आपकी शादी हो सकती है। थैंक यू थैंक यू। तो अब कौन सा मैरिज ब्यूरो चलना है? अब सॉरी पोपट भाई, दूसरे मैरिज ब्यूरो हम बाद में जाएंगे। अभी मुझे घर जाना है, टोपू के पापा के लिए टिफिन बनाकर दुकान भेजना है, तो चले? ठीक है दया भाभी, मुझे कहीं और जाना है। आप ये मेरे घर की चाबी रखिए। क्यों? अरे अभी आपने बताया ना किसी भी घड़ी रिश्ता आ सकता है और शादी हो सकती है। अगर सब तय हो गया तो घर में तैयारी करनी पड़ेगी ना। और मुझे अगर घर पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया तो आप मेरी गोकुल धाम की बाकी बहनों के साथ मिलकर तैयारी शुरू कर सकती है ना, इसलिए। वाह वाह पोपट भाई, इसे कहते हैं उत्साह। आज तो आपका उत्साह देखकर भगवान भी उत्साह में आकर आपकी बात जरूर सुनेंगे। थैंक यू दया भाभी, आप घर जाइए, मैं मंदिर जाकर भोलेनाथ से मिलता हूँ और बात करता हूँ। ठीक है। रिक्शा आइए। गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली, संभल कर जाइएगा। बाय 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 बाय। ये लीजिए। लाइए भाई, थैली तो बहुत मस्त है। एक और दो ना। उसके लिए एक और मोबाइल खरीदना पड़ेगा। नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, एक सी काम चला लूंगा। ओके। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा, मैं अभी रिक्शा में हूँ। हाँ तो जरा ध्यान से चलाना। अरे मैं रिक्शा चला नहीं रही हूँ, रिक्शा में पीछे बैठी हूँ। ये बताने के लिए फोन किया? नहीं, मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि मैं अभी 7 जन्म मैरिज ब्यूरो में से निकल चुकी हूँ, तो अभी फटाफट घर पर पहुँचकर खाना बनाकर आपको दुकान में टिफिन भेज दूंगी। तो आप बाहर का खाना मत खाना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ चलो बाय। आ गए वो? जी बापूजी। बापूजी आप ये क्या कर रहे हैं? बटन लगा रहा हूँ। बापूजी आप क्यों कर रहे हैं? मैं लगा देती हूँ, लाइए। अरे रहने दे बहू, मैं खुद लगा लूंगा। तुझे पता है जब तेरी सास थी तब भी मैं ही बटन लगाया करता था। ये तो तेरी सास और तूने मिलकर मुझे आलसी बना दिया है, वरना मैं तो अपने कमरे में झाड़ू पोछा भी खुद ही लगाता था, और कभी कभी तो अपने कपड़े भी धो देता था। मुझे पहले से घर के काम करने में बहुत मजा आता है। बापूजी मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे। सुंदर वीरा तो मुझे कई बार कहता है, बेना तू तो बहुत भाग्यशाली है, तुझे तो ससुर जी के रूप में फिर से पिताजी मिल गए हैं। सुंदर वीरा पिताजी को बहुत लाडला था। सुंदर वीरा पिताजी को बहुत याद करता है। बहू जैसे तू मेरी बेटी है वैसे सुंदर भी मेरा बेटा ही है। चल वो सब बात जाने दे, मुझे ये बता, ये तुम लोग वो 7 जन्म मैरिज ब्यूरो में गए थे तो वहाँ पे क्या हुआ?
वो डिब्बे को डिब्बिया मिली कि नहीं? डिब्बिया? अरे मतलब लड़की मिली कि नहीं वो पोपटिए को? नहीं बापूजी, वो आई हूँ। इसलिए पोपट भाई भोलेनाथ जी के मंदिर गए हैं। ये पोपट के हाथ में शादी की रेखा है कि नहीं? भोलेनाथ जी, हमारे डिब्बे की प्रार्थना जल्दी सुन लेना। तैयार हो जाओ, आ रहा हूँ मीटिंग करने। इस बार निराश मत करना। भोलेनाथ! हाँ बोलिए। क्या आपने अभी मुझे बुलाया ना? नहीं तो, मैं तो आपको जानता भी नहीं। आपने नाम लेकर बुलाया ना भोलेनाथ, मेरा नाम भोलेनाथ है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैं आपसे नहीं, वो शिवजी से बात कर रहा था। मैं बोल रहा था भोलेनाथ की जय। जी बोलिए। क्या अभी आपने मुझे बुलाया ना? नहीं तो। अच्छा अच्छा, आपका नाम भी भोलेनाथ है? जी नहीं, मेरा नाम जय है। बोलिए, क्या काम था? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो आप जरा समझा देना क्या हुआ है। सॉरी सॉरी। अरे नट्टू काका। जी सेठ जी। सर्विस टैक्स तो टाइम टू टाइम भर रहे हैं ना? सेठ जी मुझे याद दिलाना पड़ेगा। आई एम वेरी परफेक्शनिस्ट। टाइम सर भर देता हूँ। सेठ जी, आपके घर से टिफिन आ गया। थैंक यू सेठ जी। तो भाई तेरे लिए ताली नहीं बजा रहा हूँ, तो मेरी दया के लिए ताली बजा रहा हूँ। इतनी देर में फटाफट खाना बना के भेज भी दिया। नट्टू काका, मेरी दया तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस है। झपाटे में किसी भी काम का सपाटा बुला देती है। रसोई में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। भाई खड़े खड़े क्या बातें सुन रहे हैं भाई? जा टिफिन रख क्या गोडाउन में। जी नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से। इस बार खबर है शहर इलाहाबाद के बलदेव सिंह जी की, जिनकी बेटी अपने घर से भाग चुकी है। ये वो घर है जहाँ पर 2 दिन के बाद शादी होने वाली थी, लेकिन अब वो शादी नहीं होगी क्योंकि होने वाली दुल्हन कहीं भाग गई है। ये वो घर है जहाँ पर खुशियां मनाई जाने वाली थी, लेकिन अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ टेंशन भरा माहौल है। बोलो, सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी में ही नहीं, पूरे देश में जगह जगह पर पोपटलाल भरे पड़े हैं। दूल्हे की बेचारी की मुश्किल से शादी तय हुई होगी और लड़की भाग गई। बोलो। दोस्तों, सुरंग में फंसी हुई ट्रेन की स्थिति ऐसी होती है कि दूसरा सिरा नजर नहीं आता और ना उम्मीद की किरण नजर आती। ठीक ऐसी स्थिति इस वक्त पोपटलाल की भी है, बिल्कुल टनल में फंसी हुई ट्रेन की तरह। शायद इसीलिए एक बच्चे की तरह अपनी शादी की जिद पकड़ के वो भगवान के मंदिर जा पहुंचे। एक तरफ है डेस्परेट, व्यग्र, व्याकुल, शादी करने के लिए व्याकुल पोपटलाल, और दूसरी ओर है वो घर से भागी हुई लड़की। आखिर ये लड़की कौन है? पुलिस इस लड़की के पीछे क्यों पड़ी हुई? और आखिर पोपटलाल से इस लड़की का रिश्ता है क्या? भाई नसीब, भाग्य, लक, डेस्टिनी, नियति, ये सब भगवान के घर की स्कीम्स हैं। और अब देखना यह है कि भगवान के घर की इस स्कीम में पोपटलाल की वो मनोकामना जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहे हैं पूरी होती है या नहीं। यानी कि हंगामा खेज कहानी है ये तय है कि सोमवार का एपिसोड जब आप देखेंगे वो इतना रोचक होगा कि हंसते हंसते आपके पेट में बल पड़ जाएंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.